स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज की नंबर सिस्टम की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा पूछने वाले यही सवाल होते हैं नंबर सिस्टम से, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, CHSL, लेखपाल, यूपी पुलिस। तो देखते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं कि मतलब क्या है इन क्वेश्चन का। तो मैं अगर आपको बोलूं 1 + 2 + 3 + 4 इनका सम बताओ कितना होगा, तो आप बड़े इजीली बता दोगे कि सर 4 + 3 5 6 7 7 + 2 8 9 9 + 1 10। सर 10 आ गया, कितना इजी था, है ना। तो मैंने कहा चलो यार ये इजी था, माना बात आप लोगों की इजी था। अगर मैं बोलूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 इनका बेटा योग सम बता दो मुझे कितना होगा। तो यार सर ये तो हम लोग ऐसे ही जोड़ लेंगे। 7 + 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 23 24 25, 25 2 27, 27 1 28। सर 28 होगा, इन सबको प्लस करेंगे। तो आप लोगों ने तो ऐसे ही जोड़ लिया, बिल्कुल सर। अगर मैं बात कर लूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 तक का मुझे सम बता दो कितना होगा इन सबका। इनका सम बता दो मुझे कितना होगा। अरे आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। देखो 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 27 + 7 34, 34 + 6 40, 40 + 5 45, 45 में 4 प्लस किया 49, 49 में 3 प्लस किया 52, 52 में 2 प्लस किया 54, 54 में 1 प्लस किया 55। कितना निकल के आया सम 55। हम लोगों ने ऐसे बड़े आराम से जोड़ लिया क्योंकि ये बहुत लिमिटेड थे, छोटे छोटे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऐसे जोड़ने की जरूरत है, अगर वह क्वेश्चन दे दे कि 1 2 3 ऐसे ही चलते जाओ और है ना 100 तक की सम बता दो मुझे कितने होंगे। सर क्या बात, मजाक कर दियो आप। कैसे जोड़ लेंगे हम लोग 100 तक के नंबरों को आपस में। 100 + 99, 99 में 100 + 99 199, 199 98, फिर 97, मतलब कि 100 + 99 करो, फिर जो है उसमें 98 प्लस कर दो, फिर जो है उसमें 97 96 प्लस करते जाओ। कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो सर क्या करें, इन छोटे छोटे नंबरों को तो आपस में प्लस कर लिया। तो देखो बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है ऐसे सवालों के लिए। 100 तक नहीं, वो तुम्हें 200 तक दे सकता है, तुम्हें 1000 तक दे सकता है, 1000 तक दे सकता है। 1 से लेके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 से लेके 200 तक प्लस करो सारी संख्याओं को और क्या आएगा आंसर वो बताओ। तो क्या पॉसिबल है प्लस करना? बिल्कुल नहीं है। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या। तो अगर ये फॉर्मूला तब हम यूज करते हैं कि अगर बड़ा प्यारा फॉर्मूला देखो, अगर 1 से संख्या शुरू है और लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में है, 1 + 2 + 3 + 4 से लेके जहां तक वो दे दे तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब n × n + 1। n हमारा होता है बेटा लास्ट टर्म, n हमारा होता है आखिरी का नंबर। तो n हम क्या मान लेंगे, 10 मान लिया। n क्या मान लिया 10। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू रख देते हैं। तो 10 × 10 + 1, 10 + 1 अपॉन 2। देखो इसका तो हमने सम किया था, 1 से लेके 10 तक की संख्या होगा तो 55 आया था, है ना। हमें कितना टाइम लगा जोड़ने के लिए? अगर ऐसे बहुत सारे नंबर आ जाए तो नहीं जोड़ पाएंगे, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो 10 + 1 होता है बेटा 11। तो 10 × 11 अपॉन 2, और ये 2 से 5 बार चला जाएगा। 5 11 जा 55। कितना इजीली आ गया ना। जरूरी था ऐसे आपस में प्लस करना, और गलती होगी आपसे एक आध नंबर की फिर, तो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करते हैं और फॉर्मूले में n जो हमारी आखिरी संख्या होती है उसको रख देते हैं। बड़ा आराम से हमारा आंसर आ जाता है। तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखो 10 तक तो हमने हाथ से जोड़ लिया था सर, हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत हमें यहां पर पड़ेगी।
तब उसने बोला है कि 1 से लेके 1 + 2 + 3 + 4 कंटिन्यूअसली 200 तक का सम ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दो। तो हमने देखा 1 से शुरू और लगातार है और 200 तक है। तो भैया हमें सर ने फॉर्मूला बताया था n × n+1/2, और हमें ये भी बताया था कि जो आखिरी नंबर हमें देता है वही हमारा n होता है, वही हमारा n होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी। तो n कितना है 200 इंटू ब्रैकेट n कितना है हमारा 200 ही तो है सर, +1 और अपॉन में 2। इस 2 से 1 बार और ये 100 बार गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 201, 201 तो 100 बचा यहाँ पर, इंटू 201 इक्वल्स टू 20100। ये आ गया हमारा सम। कितने आराम से आ गया ना, चुटकियों में, कुछ सेकंड नहीं लगे। क्या करा, n देखा, लास्ट का टर्म हमारा n होता है, n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दी 200 + 1/2, और 2 से ये 200 100 बार गया, 100 इंटू तब इसको प्लस किया तो 201 इंटू 100 करेंगे तो 20100 हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। अगर सर वो 500 तक दे दे, बड़े आराम से आएगा। जैसे कर अगर यहाँ पे 200 की जगह वो 500 कर दे, तो भाई साहब 500 तक बताओ, 500 तक बताओ कितना आएगा। अरे सर बड़े आराम से आएगा, 1 से शुरुआत है ना और लगातार है ना, बिल्कुल है। और आखिरी की संख्या हमें 500 दिया और आपने हमें बताया है कि 500 हमारा n होता है, 500 ही तो हमारा n होता है। तो n × n+1 हमें जो फॉर्मूला आपने बताया है बड़े प्यार से, उसमें हम n की वैल्यू रखेंगे इंटू 501 कैसे, 500 + 1 करके डायरेक्ट 501 लिख दिया मैंने, अब तो समझ जाओगे। और ये 2 से 250 बार कट जाएगा। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद करके देख लेना, कर ही देता हूं मैं। 5 0 जा तो 5 1 जा 5, ये 5 2 5 2 1 और एक 0 250। तो आंसर क्या आएगा, ये ही हमारा योग आएगा, यही हमारा योग आएगा बड़े आराम से। वो 500 की जगह अगर 1000 भी दे देगा तो भी बड़े प्यार से हमारा आंसर आ जाएगा। वो 250 तक दे दे, 300 तक दे दे, 350, 1000, 2000 कहीं तक भी दे दे, लेकिन शुरुआत 1 से हो, 1 से हो। याद रखना ये फॉर्मूला तभी काम करेगा तब 1 से शुरुआत हो। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, अगर वो बीच में से दे दे तब क्या करना है, अगर वो बीच में से दे दे तब क्या करना है भाई, इसका भी तो है ना सॉल्यूशन दो सर। बिल्कुल देंगे बच्चों, बिल्कुल देंगे। थोड़ी सी गर्मी हो रही है, ठीक है। आ जा रहा हूं, क्वेश्चन दे दिया उसने बीच में से, मैंने अभी बोला ये लिखा हुआ है कि 11 + 12 + 13 + 14 + 15 कंटिन्यूअसली उसने बोल दिया कि भाई 50 तक, कि 50 तक बताओ सम क्या होगा इन प्राकृतिक संख्याओं का। लेकिन सर आपने जो फॉर्मूला बताया था बड़े प्यार से हम लोगों को, n × n+1/2, लेकिन ये तो आपने तभी बोला था तब 1 से शुरू हो और लगातार हो, और लास्ट का हमें नंबर तो पता ही होता है, देते हैं वो लोग। लेकिन ये लगातार भी है बट ये 1 से शुरू नहीं है, ये लगातार तो है 11 12 13, लेकिन 1 से शुरू नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम इसमें एक क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे। हम मानेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेके 50 तक नंबर है, इसको अलग कर देते हैं, 50 तक नंबर है। उन्होंने क्या किया, 11 से दे दिया हमें, तो हम ऐसा करते हैं ना कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग। भाई बड़ा प्यारा है, ध्यान से समझना। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकाला, उनमें से 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग निकालकर माइनस कर दिया उस योग में से,
तो हमारा यही तो योग निकल के आएगा। 11 से लेके 50 तक का ही तो योग निकल कर आएगा। अगर हम 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालें और उस योग में से 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग माइनस कर दें, तो बचा हुआ जो निकलेगा वो 11 से लेके 50 तक की संख्याओं का ही तो संख्या का योग तो ही निकलेगा। तो देखो करते हैं, 1 से लेके 10 तक की संख्या का योग क्या होता है, n हमारा 10 है, इंटू 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 5, और हमारा कितना आया 55। कितना आया हमारा 55 आया, हाँ या ना। तो ये तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग था। अब 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, क्योंकि हमें 1 से शुरू होगा तभी ये फॉर्मूला तो लगेगा। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक की आ गया। अब ये देखेंगे 50 इंटू 51 अपॉन 2, 51 कैसे आया ना 50 प्लस 1, 50 प्लस 1, तो 2 से 25 बार गया, 2 2 जा 4, 1 इधर 5 बार गया। तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 1275 आएगा। ये सम है 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग है ये, और ये 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का है। तब हम लोग 1 से लेके 10 तक की संख्या का योग इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बड़े प्यार से आंसर आ जाएगा ना 1220। यही तो हमारा आंसर है। मैंने गलती कर दी है, 55 है, सॉरी 55। तो 55 हम इस योग में से माइनस करेंगे, तो जो ये योग निकला है वो 11 से लेके 50 तक की संख्याओं का ही तो है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं बड़े प्यार से, 10 तक की संख्याओं का योग माइनस 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 11 से लेके 50 तक की संख्याओं का तो योग निकल के आएगा। वही तो क्या है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग निकाला, फिर 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकाला, और 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जो योग था, सम था, वो हमने 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के योग में से माइनस कर दिया। माइनस करके जो हमारा ये योग निकल के आया है, ये जो योग निकल के आया है, ये हमारा 11 प्लस 12 प्लस 13 से लेके जो 50 तक की संख्याओं का योग बनेगा ना, ये वही निकल के आया है। बड़ा आसान था ना, इजी था ना। तो एक क्वेश्चन अगर और मैं इस पे बना दूं बड़ा प्यारा सा, तो आप उसको भी देख लेते हैं कि अगर वो बोल दे, हटा दे तो मैं अभी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगर बोलूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं इसी जैसा, तो आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोलूं कि 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 लेकर 80 तक बता दो इन प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होगा, योग क्या होगा इन नेचुरल नंबर का। तो हमने देखा ये लगातार तो है लेकिन 1 से शुरू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 से शुरू कर देंगे ना। ये 1 से शुरू हुए होंगे 80 तक, तो उसने क्या करा, 1 से नहीं 50 से बीच में से काटो और 50 से दे दो इनको लगातार। ये थोड़ा दिमाग तो लगाए, तब यूपी पुलिस का पेपर देंगे तो इतना आसान सवाल थोड़ी आएगा आपके लिए। तो देखते हैं, 1 प्लस 2 हम अपने आप कर लेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 से लेके 80 तक निकालेंगे सम, माइनस 1 से लेके 49 तक का सम निकालेंगे। 49 क्यों, क्योंकि हमें 50 से चाहिए। अगर हमने इसमें 50 लिख दिया, 50 तक का सम निकालेंगे, तो जो सम निकल के आएगा ना माइनस करने पर, वो 51 से निकलेगा। लेकिन पूछा तो 50 से है ना, 50 से है ना। तो क्या करेंगे, 1 से लेके 80 तक का योग निकाला, माइनस 1 से लेके 49 तक का योग निकाला, और आपस में माइनस कर दिया, तो हमें 50 से लेके 80 तक का योग मिल जाएगा ना। 50 से लेके 80 तक का योग मिल जाएगा ना। तो देखते हैं, 1 से लेके 80, तो n फॉर्मूला, चलो मैं आपको लिख लेता हूं n का फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाए। आप जितनी बार ऐसे क्वेश्चन करो तो उतनी बार ही फॉर्मूला लिखना, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने क्या करा 1 से लेके 80 तक, 1 से लेके 80 तक 80 इंटू n प्लस 1, 80 प्लस 1 करा तो 81 अपॉन में 2 माइनस, अब 1 से लेके 49, तो 49 क्या n 49 यहाँ पे मानेंगे तो 49 इंटू 50, 49 प्लस 1 करेंगे तो 50 अपॉन में 2, तो हम इसको 2 को इससे काटेंगे तो आएगा 40, ठीक है। तब हम इसको 2 से काटेंगे तो आएगा बटा 25। अब इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई आप आराम से ऐसे कर सकते हैं, जो कि आएगा हमारा, देखो बड़े प्यार से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्यार से निकल के आया ना मल्टीप्लाई, माइनस 1 2 2 5, 1 2 2 5। अब हम इनको माइनस करेंगे तो आएगा ये, लेकिन ये कितने का आया सम, यही तो है हमारा 50 से लेके 80 तक के नंबर तक का योग। तो हम 50 से जोड़ना शुरू करेंगे, 50 प्लस 51 प्लस 52 और 80 तक जोड़ेंगे तो हमारा जो संख्याओं का योग आएगा वो आएगा ये। क्लियर हुआ? तो एक बार और है ना रिकॉल कर देता हूं कि तब अगर ऐसा बीच में से लगातार संख्या दे दे तो हम उन संख्या को, जो आखिरी संख्या उसको 1 से शुरू करके योग निकालेंगे और जहां तक नहीं दिया उनका योग निकालकर माइनस कर देंगे, सिंपल सा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही कीजिए, जितनी बार क्वेश्चन लिखें उतनी बार फॉर्मूला लिखें तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो और क्वेश्चन है ना इनसे थोड़े जो बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, उनको और देख लेते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन और लेकर आया हूं जो एग्जाम में आ जाते हैं, इससे ज्यादा कठिन सवाल यूपी पुलिस में शायद ही आए, तो आप इनको कर लीजिए। और हाँ, मैं इस क्लास के बाद एक क्लास और लेकर आऊंगा नंबर सिस्टम पर, जिसमें यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जितने भी आए हैं और उनके जैसे, और नए नए कॉन्सेप्ट के जो आपके शायद रह गए होंगे उन कॉन्सेप्ट पर भी मैं कुछ सवाल लेके आऊंगा। तो इसके बाद वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो जरूर देखिएगा। तो मैं इन क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, ये कैसे होंगे। देखो मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, ये तभी वैलिड है तब गिनती 1 से शुरू हो और लगातार हो, कोई गैप ना हो, तब हम लोग योग निकाल लेते हैं। और तब अगर हमें लगातार देते हैं लेकिन शुरू से नहीं देते तो वो कैसे निकालें वो भी हमने सीख लिया। अब क्या हुआ कि उसने बीच में से भी दे दी और लगातार भी नहीं दी, ना शुरू से दी है और ना लगातार दी है। तो अब क्या करेंगे, देखो 6 फिर गैप है, 6 का फिर गैप है, फिर गैप है, लगातार नहीं है, बीच में डिफरेंस है 6 का, 6 का 12, 12 का 18, 18 प्लस 6। तो हम इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं भैया कि 300 प्लस 6, नहीं लगा पाओगे क्योंकि उसमें 1 है, 300 प्लस 1 ऐसे गलत आएगा। और जो भी अगर आप 300 का डायरेक्ट इसमें रख देंगे ना 300 की वैल्यू, तो वो 1 से लेकर 300 तक का सम आएगा, ना कि 6 से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा कॉमन, हमने तब इसमें से 6 को कॉमन लिया, क्या लिया 6 को कॉमन लिया, 6 बाहर निकाला तो 1, 6 लगा तो 1 बचा। यहां से देखो 6 कैसे आता है, 6 इंटू 2, तब इनका मल्टीप्लाई करा तभी तो 12 बना। तो ये तो 6 चला गया बाहर, तो क्या बचा 2, 6 3 जा 18, तब ये 6 हमने यहां से ही बाहर ले लिया तो क्या बचा 3। ऐसे ही करके देखो यहां पर तो हम लोग करेंगे तो आएगा ये, हमने कॉमन ले लिया 6 को इसमें से, तो देखो हमारा कितना प्यारा सवाल बन गया, पहले ही वाला। अरे सर ये तो 1 से शुरू है 50 तक खत्म है, तो हमने क्या किया 50 रखा n की जगह और इंटू 50 प्लस 1 51 अपॉन में 2, बड़े प्यार से इसको काट दिया 2 बार, इसको काट दिया 2 बार और ये 5 बार। तब हमने इसका मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई अभी मत कर देना, ये बाहर 6 भी तो है, बाहर 6 भी तो है, ये बाहर 6 भी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6, इसका भी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अब इसका भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमने बाहर ही तो निकाला था, अब एंड में तो हमें ऐसा सवाल मिला, हमने ये सॉल्व किया, बाहर 6 था कॉमन, 6 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे साथ में, तब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7 6 5 0, 7 6 5 0। मतलब कि हमने देखा यार इसमें तो कॉमन आ रहा है,
तुमने कॉमन लिया, तुम्हारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन गया कि 1 से भी शुरू है गिनती और लगातार भी है और 50 तक है। 50 हमने एन माना, एन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और देखा बाहर हमने जो 6 कॉमन लिया था एन में उसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 से लेके 300 तक की संख्याओं का हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर हमारा यही आंसर हमारा मस्त तरीके से आ जाएगा। तो इसको रख करता हूं, अब ये वाला भी देख लेते हैं एक और ऐसा ही सेम। देखो भाई ये भी शुरू से नहीं है, मतलब 1 से शुरुआत नहीं है इनकी और ये लगातार भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा जैसे उसमें 6 कॉमन आ रहा है, हमने देखा इसमें भी कुछ कॉमन आ रहा है कि सर बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने बाहर 2 को कॉमन लिया तो देखा तब यहाँ से 2 चला गया, 1 बचा, 2 बचा, तब 6 में से 2 कॉमन गया तो सिर्फ 3 बचेगा, 8 में से कॉमन गया 2 तो 4 बचेगा, 10 में से कॉमन गया 2 तो 5 बचेगा। ऐसे कंटिन्यूसली हमने देखा, तब इसमें से कॉमन लिया तो 75 बचा। तो क्वेश्चन तो हमारा सेम बन गया। कितना प्यारा क्वेश्चन बना है, देखो वही सेम प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन बन गया। फॉर्मूला लिखा, वापस से फॉर्मूला लिख दिया और हमने देखा कि एन हमारा 75 है इंटू 75 प्लस 1 76 हो जाएगा अपॉन में 2 और ये जो कॉमन बाहर लिया ये भी 2, बाहर जो कॉमन लिया ये भी 2, तो हमने देखा ये 2 से ये 2 कट गया, तब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5700। तब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 76 का, तो आंसर आएगा हमारा बड़े प्यार से 5700। तो आप समझ गए कि अब सम ऑफ नेचुरल नंबर अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।